ग्राउंड रियलिटी की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं, जो कि महाराष्ट्र से आ रही है। आपको बता दें कि सीट शेयरिंग को लेकर लगातार मंथन हो रहा है, लेकिन इसमें एक बड़ा नाम सामने आया है महाराष्ट्र से, जो कि है मनोज जरांगे पाटिल का। आपको बता दें कि महाविकास आघाड़ी और वंचित बहुजन आघाड़ी अलायंस के बीच में बातचीत चली सीट शेयरिंग को लेकर, और इस दौरान वीबीए ने लोकसभा सीट की मांग की है मनोज जरांगे पाटिल के लिए। आपको बता दें कि जालना से वे लोकसभा सीट की मांग कर रहे हैं, और मराठा एक्टिविस्ट जो कि मराठा कोटा की मांग के लिए अड़े रहे, कई दिन तक हंगर स्ट्राइक पर बैठे, कई बार बैठे, और अब उन्होंने मांग की है कि मनोज जरांगे पाटिल को लोकसभा की सीट दे दी जानी चाहिए। हालांकि संजय राउत ने कहा है कि ऐसा कोई प्रपोजल फिलहाल उनके पास नहीं आया है, लेकिन हमें सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि मनोज जरांगे पाटिल के लिए अब सीट की मांग की गई है, वो भी लोकसभा सीट की। और ये प्रकाश अंबेडकर की पार्टी है, वंचित बहुजन आघाड़ी, जो कि ये भी बात सामने आई कि 48 में से 26 सीटों पर चुनाव लड़ना चाह रही है, उसमें से एक सीट वो मनोज जरांगे पाटिल के नाम करना चाहते हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ मेरी सहयोगी सृष्टि जुड़ चुकी हैं। सृष्टि, आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि मनोज जरांगे पाटिल एक तो एक्टिविस्ट हैं, लगातार दावा किया गया कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, मराठा कोटा की मांग के लिए आगे आते रहे, और इसी वजह से लोगों ने भी उन्हें जाना, लेकिन अब डिमांड हो रही है कि उनको लोकसभा सीट दे दी जाए। जी बिल्कुल, एमवीए की कल एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी, जिसके लिए वंचित बहुजन आघाड़ी के जो मेंबर्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो वहां पे बुलाए गए थे, और फाइनल डिस्कशन ऑफ सीट शेयरिंग वो होने वाला था कल की मीटिंग में। पर वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से 4 प्रस्ताव जो है वो दिए गए महाविकास आघाड़ी को, जिसमें मेंशन किया गया कि मनोज जरांगे पाटिल को जो है वो जालना से लोकसभा सीट दी जाए, और अन्य ऐसे कई मुद्दे थे उस प्रपोजल में। पर इम्पोर्टेंट ये होगा समझने के लिए आगे, एमवीए खुद एक अलायंस है जो अपनी सीट्स के बारे में डिस्कस कर रही है, वंचित बहुजन आघाड़ी को भी साथ में लेने की कोशिश कर रही है। पर ऐसी जब डिमांड सामने आती है वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से कि एक लोकसभा सीट जरांगे पाटिल को दी जाए, तो कहीं ना कहीं एमवीए जो है वो स्ट्रगल आगे कर सकती है, क्योंकि पहले ही जब मराठा रिजर्वेशन के ऊपर जब एसआईटी फॉर्म हुई थी विधानसभा में, जब चीफ मिनिस्टर और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ने बात की थी, तो उन्होंने कहा कि जरांगे पाटिल एक्टिविस्ट है, मराठाओं के लिए लड़ रहे हैं, ये सही बात है। पर अभी जो पॉलिटिकल लाइंस वो बोल रहे हैं वो कहीं ना कहीं शरद पवार और उद्धव ठाकरे की लाइंस है। तो पहले ही अपोजिशन ने जो सीएम है, डीसीएम ने एमवीए के ऊपर ऐसे आरोप लगाए हैं। इसी के चलते वीबीए का ये डिमांड करना कि जरांगे पाटिल को लोकसभा सीट दी जाए, काफी बड़ी दिक्कतें जो है वो आगे एमवीए को फेस करनी पड़ेगी, ऐसा कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो एमवीए के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि एमवीए अपने आप में एक बड़ा अलायंस है, और उसमें भी अब सीट्स की डिमांड हो रही है, और वो भी मनोज जरांगे पाटिल का नाम इसमें सामने आया है। बहुत बहुत शुक्रिया सृष्टि आपका इस जानकारी के लिए। और अब आगे